नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय ओनिस सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की चौथी क्लास, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही है। हमने पहले ही आपको बता रखा है कि कम से कम 6 क्लास तो लगना ही एलसीएम एचसीएफ खत्म होने में। क्यों इतना ज़्यादा क्लास लगेगा? क्योंकि हम एक साथ एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर को साथ में लेके चल रहे हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, घबराइएगा नहीं, कम से कम 6 क्लास तो लगनी ही लगनी है। तो आज जो कि चौथी क्लास है, चौथी क्लास के बाद 2 क्लास और लगी एलसीएम एचसीएफ में। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 3 क्लासों में हम प्रश्न संख्या 83 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज शुरू करना प्रश्न संख्या 84 से, ठीक है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 84। तो मेरे प्यारे साथियों, 80 भी हम लगा चुके हैं, 81 भी हो गया है, 82 भी हो गया है, 83 भी हो गया। ये 84 नंबर क्वेश्चन से हमको आगे बढ़ना है, ठीक है? तो इससे पहले जो 2 क्लास हो चुकी है, जिन लोगों ने वो 2 क्लास नहीं देखी है पहले उसे देख लें, क्योंकि आपने अगर उसे नहीं देखा है तो ये आगे की क्लास पढ़ने में आपको कठिनाई होगी। तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले जाके आप वो तीनों क्लास देख लें, उसे देखने के बाद ही चौथी क्लास देखें, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर शेष 1 बचता है, किंतु 7 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बाबू देखिए, 5 का नियम आसान होता है भाई, 5 लास्ट में 0 होगा, 5 होगा तो कट जाएगा। अच्छा, 5 से विभाग देने पर शेष 1 बचेगा। 5 से विभाग देने पर शेष क्या बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये डाटा 5 से पूरा कट जाएगा। ये 22 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो शेष 2 बचेगा। तो ये भी नहीं आंसर हो सकता है। शेष क्या बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। मित्रों, अगर 8 को 5 से भाग करेंगे तो शेष 3 बचेगा। तो ये भी नहीं आंसर हो सकता है। इकलौता ऑप्शन बी ऐसा दिख रहा है जिसको 5 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इससे पहले तीसरी क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन को ट्रेडिशनल कैसे लगाया जाता है वो भी हम बता चुके हैं, और तीसरी क्लास में हम ऑप्शन से कैसे लगाया जाता है वो भी हम बता चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब तीसरी क्लास देख लें। अगर आपने तीसरी क्लास नहीं पढ़ी है तो यहाँ क्वेश्चन कम समझ आने वाला है, ठीक है? तो तीसरी क्लास पहले जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके बाद ही ये क्लास देखें, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जो 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष 9 देता है। यहाँ 9 देता होना चाहिए, 9 देता है और 11 से विभाजित है। तो मेरे प्यारे साथियों, एसएससी सीपीओ 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, जब भी संख्या के अंकों का योग पूछा जाए क्वेश्चन में, एलसीएम एचसीएफ की क्वेश्चन है, तो अंकों के योग की विभाज्यता के किसके नियम होते हैं? तो आप कहेंगे एक 3 का होता है और एक 9 का होता है। भाई 9 से कौन सी संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, ये देखने के लिए अंकों का योग किया जाता है। और 3 का भी नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, है ना? तो मित्र, आपको देखना ये होगा कि जिन जिन संख्याओं से कटने वाली संख्या हम ढूंढ रहे हैं, क्या उसमें 9 है? नहीं 9 है। तो क्या 9 से कटने वाला कोई नंबर है? आप कहेंगे हाँ, 9 से कटने वाला नंबर कौन सा है? 18 है। 9 से कटने वाला नंबर 18 है और क्या है? 36 है। तो बाबू, अगर 18 है, 36 9 से कट रहा है तो चीजें आसान हो गई। क्यों आसान हो गई? क्योंकि पेपर ने पूछा संख्या के अंकों का योग, और 9 का नियम होता भी है संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना। विभाज्यता का नियम, कौन सी संख्या 9 से कटेगी कैसे चेक करते हैं? संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, 9 से कट गया तो ठीक, 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 18 से भाग देने पर शेष क्या आता है? 9 आता है। 18 से भाग देने पर शेष 9 आता है। चूंकि ये 18 9 से पूरी तरह कट जा रहा है, तो इस 9 से अगर हम भाग करेंगे उसी संख्या को, जिस भी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष 9 बचा है, अगर 9 से उस संख्या को हम भाग करेंगे तो शेष 0 बचेगा। क्यों शेष 0 बचेगा? अरे भाई, 9 शेष बच रहा था 18 से भाग देने पर, लेकिन जब 9 से भाग करेंगे तो 9 बचेगा शेष, और एक बार और भाग चला जाएगा तो पूरा कट जाएगा, शेष क्या बचेगा? 0। अब देखना ये होगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 9 से भाग करने पे शेष 0 बचे। तो अब 9 का नियम कहता है संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो बाबू, ये जो 4 ऑप्शन है उस संख्या के अंकों का जोड़ ही तो दिया है, क्योंकि पेपर ने अंकों का योग तो ही पूछा है। तो देखिए, इन 4 ऑप्शन में किसका योग 9 से कटता है? तो अब वो जोड़ लें। 18 9 से पूरी तरह कट जाएगा, ऑप्शन ए सही लग रहा है। क्या देखिए, कोई और भी ऐसा है? 16 9 से नहीं कटेगा, 17 9 से नहीं कटेगा, 15 9 से नहीं कटेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीओ 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? नोट कर ले, फिर हम बताते हैं। इसको हम ट्रेडिशनल भी बता देते हैं कैसे लगाएंगे, है ना?
चलिए, तो ये हो गया, ऑप्शन से लग गया है ना। अब बाबू अगर इसको आप ट्रेडिशनल लगा रहे होते तो क्या करते, अगर ये क्वेश्चन आप ट्रेडिशनल लगाते तो करते क्या बाबू, देखिए सबसे पहले आप 15 का, 18 का और 36 का निकाल लेते एलसीएम। तो अब इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो 9 गुणे 4 गुणे 5 इनका एलसीएम हो जाएगा, है ना, लघुत्तम समापवर्तक। तो गुणा करेंगे हो जाएगा 4 पंजे 20 और 20 का 9 में गुणा करेंगे 180। तो 180 इनका लघुत्तम समापवर्त हो गया। 180 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी और किससे कट जाएगी, 36 से। लेकिन कह रहा है 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम तीसरी क्लास में ऐसे प्रश्नों का पूरा डिटेल बता चुके हैं, इसके कितने नियम होते हैं, कैसे कैसे लगाए जाते हैं, सारे नियम बता चुके हैं। तो बाबू अब 180 को आप भाग कर लीजिए 11 से। 11 से भाग करेंगे, 11 कम 11, शेष बचेगा 7, 0, 11 छक्का 66, शेष बच गया 4। अब इस 4 का पहाड़ा तब तक पढ़िए, तब तक पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि ये शेष जो 9 बच रहा है ना, इनसे भाग करने पर जो शेष 9 बच रहा था, इनसे भाग करने पे जो शेष 9 बच रहा था, इस 4 के पहाड़े में 9 जोड़ के 11 से कटने वाला नंबर ना मिल जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, 11 से कटने वाला नंबर एक तो 11 है, 22 है, 33 है। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 में आप 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 11 से नहीं कटता। और आगे बढ़िए, 4 दूना 8, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17, 17 भी 11 से नहीं कटता। और आगे बढ़िए, तो ऐसे बाबू अगर आगे बढ़ते चलेंगे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर इसमें हम 6 का गुणा कर दें और 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दें तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 24 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 33 और 33 11 से कट जाता है। तो मित्रों, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ा, 6 बार। तो ये जो एलसीएम है ना, इसका आप कर दीजिए 6 गुना, एलसीएम जो है इसका कर दीजिए 6 गुना। तो बाबू जब 6 गुना करेंगे तो 18 छक्का 108, 0, यानी कि जो 1080 ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो इनसे कट जाएगी, इनसे कट जाएगी और किससे भाग करने पर, इनसे पूरी तरह कट जाएगी। और कह रहा है कि 11 से भागने पर पूरा कट जाए। तो बाबू मेरे प्यारे साथियों, शेष क्या बच रहा था, 9 बच रहा था। तो जब कोई एक संख्या शेष बचती तो उसको इसमें जोड़ दिया जाता है। पिछली क्लास में सब कुछ बता चुके हैं, तीसरी क्लास में, तो तीसरी क्लास आप जाके पहले देख लें अगर नहीं देखे हैं। तो अब यहाँ जोड़ेंगे तो जाएगा 1089। तो मित्र वह छोटी से छोटी संख्या 1089 है, जिसे 15 18 36 से भाग करिए तो शेष 9 बचेगा, लेकिन 11 से भाग करिए तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब पेपर संख्या नहीं पूछा, अगर इसके अंकों का योग बताइए। तो बाबू 9 और 1 10 और 8 18 अंकों का योग ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जब भी बाबू अंकों का योग पूछे पेपर में तो आप 3 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए कि जिन जिन संख्याओं से कटता है, क्या वो 3 से कटता है, 9 से कटता है। अगर करता होगा तो क्वेश्चन चुटकियों में लग जाएगा ऑप्शन से, क्योंकि 3 और 9 का नियम होता है संख्या के अंकों का योग। ठीक है, नोट करने, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है एसएससी सीपीयू 12/4/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। वह कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, फिर से देखिए अंकों का योग पूछ लिया। अंकों का योग क्या होगा, जिसे 12 16 54 से विभाजित करने पर हर बार शेष क्या आता है, 7 आता है। तो और 13 से पूर्णतः विभक्त है, तो ठीक है 13 से पूर्णतः विभक्त है वो तो छोड़िए बाबू, 12 16 और 54 है, इनसे 54 है, इनसे भाग करने पर शेष क्या आता है, 7 आता है ना। कह रहा कि इनसे भाग करने पर शेष 7 बचे और 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो अब बाबू कह रहा अंकों का योग, तो अंकों के योग के लिए 3 और 9 का नियम होता है। तो देखिए क्या कोई इसमें ऐसी संख्या है जो, पहले 9 से ही देखते हैं, 9 से कटने वाला कोई है, आप कहेंगे 9 से कटने वाला नंबर, 9 से कटने वाला नंबर 54 है। तो बाबू अगर 54 9 से कटता है, 54 9 से कटता है और इससे भागने पर शेष क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा। तो 9 से भी भाग देने पर शेष 7 ही बचेगा। क्यों शेष 7 बचेगा, क्योंकि भाई 7 9 से छोटा है। तो अब मेरे प्यारे साथियों, जो संख्या होगी ना, जो भी जिस भी संख्या के बारे में कहा जा रहा होगा, उस संख्या में अगर 9 से भाग करेंगे तो शेष 7 बचेगा। और 9 का नियम कहता है संख्या के अंकों का जोड़। तो बाबू संख्या के अंकों का जो योग होगा उसमें भी अगर आप 9 से भाग करेंगे शेष 7 बच गया तो ये आंसर हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन दिया संख्या के अंकों का योग ही दिया है ना, तो इस योग में 9 से भाग करिए, देखिए किस ऑप्शन में भाग करने पर शेष 7 बच रहा है। तो बाबू जब आप भाग करेंगे तो 27 9 से पूरा कट जाएगा, 9 पूरा कट जाएगा, 36 पूरा कट जाएगा। ये 16 को अगर 9 से भाग करेंगे तो शेष 7 बचेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ट्रेडिशनल कैसे लगता है हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है अंकों का योग। तो मेरे प्यारे साथियों सेम पिछला क्वेश्चन है, यहाँ भी अंकों का योग पूछा गया है।
तो मित्र ये भी सीपीयू 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्लीज क्लास अच्छी लग रही हो, समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, जरूरतमंदों के पास शेयर कर दे। मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी एसआई सबको कवर कर रहे हैं। क्लियर ना? तो टाइम थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन बहुत ही दमदार कंटेंट है सारे के सारे। कोई प्रीवियस ईयर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इस पर केवल प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसएससी एमटी 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है जब 5, 6, 8, 9, 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो शेष 1 प्राप्त होता है, तथा x को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष 0 प्राप्त होता है, तो 31 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अब इस क्वेश्चन में कोई ट्रिकबाजी नहीं चलेगी, ना कोई ऑप्शन लगेगा। मित्र कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वास्तव में लगाने के लिए आते हैं। पेपर ने कह दिया 31 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो बाबू अब 31 संख्या आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो पूछा नहीं है कि अंकों का योग बता दीजिए, हम 9 वाला नियम लगा दें। कह रहा कि उस संख्या को 31 से भाग करके शेष बताइए क्या बचेगा। तो बाबू कुछ नहीं, आपको मन लगा के सबसे पहले 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। मित्र कुल क्वेश्चन लगाने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऑप्शन से उड़ाने के लिए आते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए आते हैं। तो बाबू जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी लगा पाएंगे। कैलकुलेशन कब बढ़ेगा? जब ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन पे अभ्यास करेंगे। तो आप उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए 9 × 8, 9 × 8 और × 5 शायद एलसीएम हो जाना चाहिए। हाँ 4 × 3 = 12, ठीक है, हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे 8 × 5 = 40 और 40 का 9 में गुणा करेंगे 360, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 360 है जो 5, 6, 8, 9, 12 से कट जाएगी। लेकिन कह रहा 13 से भाग करने पर शेष 0 बचे और इनसे भाग करने पर शेष 1 बचे। तो मित्र कुछ नहीं, इस 360 में आप भाग कर लीजिए 13 से। 13 से भाग करेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, शेष बचेगा 10, 10 में भाग जाएगा नहीं तो फिर से आप 0 उतारेंगे। अब 13 से भाग करेंगे तो 13 से भाग करेंगे, 13 × 5 = 65, 13 से करेंगे 13 × 7 = 91, 7 बार भाग जाएगा 91 हो जाएगा। मित्र शेष क्या बचेगा? 9। अब इस 9 का पहाड़ा आपको तब तक पढ़ना है, इस 9 का पहाड़ा आपको तब तक पढ़ना है जब तक कि इसमें एक जोड़कर, जब तक कि 9 के पहाड़े में, जब तक कि 9 के पहाड़े में एक जोड़ के कोई ऐसी संख्या न मिल जाए जो किससे कट जाए? 13 से। तो अब 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 10 नहीं कटेगा, 9 दूना 18, 18 × 1 = 19 नहीं कटेगा, ऐसे 9 × 3 = 27, 1 × 28, 13 से नहीं कटेगा, 9 × 4 = 36, 1 × 37, 13 से नहीं कटेगा। मेरे दिमाग में सीधे आ रहा 9 ढाई में 90 और 90 में 1 जोड़ेंगे 91। 9 का अगर हम 10 बार पहाड़ा पढ़ लेंगे, 9 का पहाड़ा 10 बार पढ़ लेंगे तो 9 ढाई में 90 और उस 90 में ये शेष जोड़ेंगे 91 हो जाएगा, और 91 13 से कटता है। तो बाबू पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ा? 10 बार। तो ये जो नंबर 360 है ना, ये जो एलसीएम 360 है ना, इसी का आपको कर देना होगा 10 गुना, और उस 10 गुने में बाबू ये एक क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। तो जब एक जोड़ देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3601। 3601 वह संख्या जिसके बारे में बताया जा रहा है। कह रहा 31 से भाग करने पर शेष क्या होगा? तो मित्र 31 से इसको भाग कर लें। तो बाबू जब 31 से इसको आप भाग करेंगे तो 31 से भाग करेंगे तो पहले 31 से कम 31, शेष बचेगा 5 0, फिर 31 से कम 31, शेष बचेगा 19, 1 उतार लेंगे। अब मुझे लग रहा है 31 से 6 बार भाग जाना चाहिए, तो 6 बार भाग जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 186, और 191 से 186 घटाएंगे तो शेष बच जाएगा 5। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एसएससी एमटीएस 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि हवा में लग जाएंगे, कुछ क्वेश्चन लगाने भी पड़ते हैं। ठीक है, तो ये लगाने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 प्राप्त होता है, परंतु 7 से विभाजित होता है, परंतु 7 से कट जाता है, विभाजित होना पड़ता है ना। तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा? सेम पिछला क्वेश्चन है बाबू, सेम पिछले टाइप का ये क्वेश्चन है, डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन को भी हम आपको देते हैं करने के लिए, इसको आप लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। मित्र अगर आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आंसर को वीडियो रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसका आंसर जरूर कमेंट में दिया करें। क्लियर ना? वेरी गुड। मुझे इससे पता चलेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं मेरी क्लास का। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 6, 8, 12 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6, 10 प्राप्त होता है, परंतु 14 से विभक्त है। तो मित्र अब क्या करें, अगर इसको हम ऑप्शन से उड़ाना चाहें तो कैसे उड़ाएंगे? इस टाइप के भी क्वेश्चन हम पीछे पढ़ा चुके हैं ना।
बाबू इनसे भाग करने पर शेष ये बचता है। तो मित्र अगर हम सीधे सीधे अगर हम 12 से चेक करें, 12 से भागने पे शेष क्या आएगा 10, क्योंकि ऑप्शन भी छोटे छोटे दिख रहे हैं, ऑप्शन भी छोटे छोटे दिख रहे हैं छोटे छोटे ऑप्शन हैं। तो बाबू 12 से अगर 40 को भाग करेंगे तो 12 3 36 शेष बचेगा 3, जबकि शेष क्या बचना चाहिए 10। तो ऑप्शन डी तो खत्म। अगर 70 को भाग करें तो 12 पंजे 60 शेष बच जाएगा 10। सही लग रहा है। यहां देखा जाए 12 से भाग करेंगे, ऑप्शन ए को 12 से भाग करेंगे कि 12 3 36 शेष बचेगा, तो ये भी सही लग रहा है। यहाँ 12 से भाग करें तो 12 दूना 24 और यहाँ से 24 घटा देंगे तो बच जाएगा 9, 12 बट्टे 96, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये भी नहीं सही है। या तो ऑप्शन ए सही है या तो ऑप्शन सी सही है। अच्छा अब किसी से चेक करने की जरूरत नहीं है, कह रहा 14 से पूरा पूरा कट जाए, तो बाबू 46 और 70 में कौन सा ऑप्शन 14 से पूरी तरह कटेगा? तो आपको पता है 46 14 से कटता नहीं है, 14 25 70 पूरा पूरा कटता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन सी उड़ाना होता है ना। फिर अब आइए इसको कॉन्सेप्ट से कैसे लगाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट से लगाना तो वो भी हम चलते हैं सीख लेते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट से लगाने का तरीका ये है कि 6 से भाग करने पर, 8 से भाग करने पर और 12 से भाग करने पर शेष क्रम से क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, 6 बच रहा है और 10 बच रहा है। और हम पिछली क्लास में आपको ये बता चुके हैं, जब शेष अलग अलग बचे, शेष अलग अलग बचे तो संख्याओं को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो अब इनसे इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ से 6 से 4 घटाएंगे 2, 8 से 6 घटाएंगे 2, 12 से 10 घटाएंगे 2, अंतर आना चाहिए बराबर, और अंतर बराबर आ गया। अब क्या करेंगे? ये जो डाटा दिया इसका आप ले लीजिए एलसीएम। तो बाबू 6 8 12 का एलसीएम लेंगे तो मुझे लग रहा 8 गुणे 3 इनका एलसीएम हो जाएगा, 8 गुणे 3 इनका एलसीएम हो जाएगा, 8 3 24, एलसीएम हो गया 24। अब इस 24 को आप भाग कर दीजिए 14 से। क्यों 14 से भाग करेंगे? क्योंकि पेपर ने कहा कि संख्या 14 से कटनी चाहिए। तो वो जब 14 से आप भाग करेंगे, 14 से भाग करेंगे तो 14 1 कम 14, शेष क्या बचेगा 10। अब इसे 10 का पहाड़ा तब तक पढ़े, 10 का पहाड़ा तब तक पढ़े जब तक उस पहाड़े में से ये 2 घटा के, जब कोई एक संख्या शेष बचती तो जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? हमने तीसरी क्लास में सब कुछ बता दिया आपको। जब कोई एक संख्या शेष बचे तो जोड़ा जाता है, अलग अलग संख्याएं शेष बचे तो घटाया जाता है। अब 10 का पहाड़ा आप तब तक पढ़िए जब तक कि उस पहाड़े में से 2 घटा के डाटा किससे ना कट जाए? 14 से कट जाए। तो 10 1 कम 10, 10 से 2 घटाएंगे 8, 8 14 से नहीं कटता। 10 दूना 20, 20 से 2 घटाएंगे 18, 18 14 से नहीं कटता। 10 तिया 30 और 30 से 2 घटाएंगे 28, 28 14 से कट जाता है। तो बाबू 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ा? आप कहेंगे 3 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा। तो 3 बार पहाड़ा अगर पढ़ना पड़ा तो जो आपका एलसीएम है ना 24, इसका आप कर दीजिए 3 गुना। एलसीएम का कर देंगे 3 गुना तो 24 तिया 72, और इस 72 से ये 2 घटा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 70। तो ऑप्शन बी सही जवाब। तो कैसे ये कॉन्सेप्ट से लगता है ये भी हम आपको बता दिए। हर एक क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाने का भी तरीका आपको बता रहे हैं और कैसे कॉन्सेप्ट से लगाना जाता है वो भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18 21 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में से 7 10 13 प्राप्त होता है? तो और 23 से पूर्णतः भागता है। कुछ नहीं बाबू, इसको भी आप ऑप्शन से लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। 18 21 और 24 से भाग करने पर शेष क्रम से क्या बच रहा है? शेष बच रहा है क्या है? 7 10 और 13 है ना। तो बाबू अब ऑप्शन से अगर हम इसको उड़ाना चाहें ऑप्शन से, तो अच्छा 13 से भाग करने पर शेष क्या बच रहा? सॉरी 18 से भाग करने पर शेष क्या बच रहा है? 7। तो बाबू अगर 18 से भाग करने पर शेष 7 बच रहा है तो 9 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? 7। हम 9 कहां से लाए भाई? 9 आसान होता है 9 का नियम। तो 18 9 से कटता, इसलिए हम 9 को लेके आ गए। तो अगर 18 से भाग करने पर शेष 7 बचा तो 9 से भाग करने पर शेष 7 बचेगा। क्यों? क्योंकि शेष 7 बचा है तो जो 9 से छोटा इसलिए भाग जाएगा नहीं, 9 से शेष 7 ही बच जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 9 से भाग करने पर शेष 7 बच रहा है। तो ऑप्शन ए चेक करें, 6 3 3 6 1 7 और 1 8, यहाँ शेष 8 बच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो नहीं सकता। 3 3 6 1 7 0 7 7 हुआ, 9 को 7 से भाग करेंगे शेष 7 को 9 से भाग करेंगे शेष 7 ही बचेगा। यहाँ देखा जाए 3 3 6 1 7, ये भी सही लग रहा है। यहाँ देखा जाए 3 3 6 1 7 और 1 हटेंगे। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा 100%, या तो ऑप्शन बी सही है या तो ए सही है। अब मामला फंस गया। अब क्या करें? तो मित्र 24 को देख लें।
24 का गुणनखंड बनाएंगे 6 चौके 24, क्योंकि 4 हम निकालें, क्योंकि 4 का नियम आसान होता है। क्या होता है 4 का नियम? 4 का नियम होता है अंतिम 2 अंक। अच्छा 24 से भाग करने पर शेष 13 बच रहा है, तो 4 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? अरे भाई 4 से 13 में भाग नहीं चला जाएगा 3 बार, 4 तिया 12, शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो मुझे देखना है इन दोनों ऑप्शनों में किस ऑप्शन को हम 4 से भाग करें तो शेष 1 बचेगा, और 4 का नियम कहता है संख्या का अंतिम 2 अंक। तो अब वो अंतिम 2 अंक यहाँ 3 है, 3 को 4 से भाग करेंगे शेष, भाई 0 3 मतलब 3 हुआ, भाग करेंगे शेष 3 बच जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ये 13 को 3 से भाग करेंगे शेष 1 बच जाएगा, खत्म ऑप्शन भी। ट्रेडिशनल ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाते हैं हमने पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन से हो गया। अब आ जाइए फटाफट, अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 1000 और 2000 के बीच है और उसे 30, 36 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 11 है। बाबू 30 से भाग किया जाए, 36 से भाग किया जाए और 80 से भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में जो शेष है ना मेरे प्यारे साथियों वो है 11। अब अगर इसको ऑप्शन से उड़ाना चाहें तो सबसे आसान होता है 10। 80 10 से कटता है कि नहीं कटता है? आप कहेंगे 80 10 से कट जाता है, 80 10 से कट जाता है। तो बाबू अगर 80 10 से कट जाता है और 80 से भाग करने पर शेष 11 बच रहा है, तो 10 से भाग करने पे शेष क्या बचेगा? आप कहेंगे 10 से भाग करने पे शेष 1 बचेगा। अरे अब तो फटाफट बोलिए, हम इतना क्वेश्चन करा दें कि आपका ऐसे अभ्यास हो गया होगा भाई, क्योंकि 11 में 10 से एक बार और भाग चला जाएगा, शेष बच जाएगा 1। तो फटाक से देखिए किस ऑप्शन में हम 10 से भाग करेंगे तो शेष 1 बचेगा। कहेंगे यहाँ शेष 9 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, इन्हीं दोनों में 10 से भाग करने से शेष 1 बचेगा। तो अब या तो बी सी सही या तो डी सही है। अब क्या करें, सी सही करें डी चेक करें? तो बाबू यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 9 चौके 36, 9 चौके 36। तो 4 से देख लीजिए, 4 का नियम होता है सिर्फ अंतिम 2 अंक देखना होता है। अच्छा 36 से भाग करने पर शेष 11 बच रहा है, तो 4 से भाग करने पर शेष 11 नहीं बचेगा, शेष 4 से भाग करने से शेष 11 नहीं बचेगा भाई। 11 में 4 से एक बार और भाग चला जाएगा, 4 दूना 8, शेष क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो अब मेरे प्यारे साथियों इन दोनों ऑप्शनों में 4 से भाग करके देखिए किसमें शेष 3 बचेगा। तो ये इसका अगर भाग करेंगे 15 चौके 60, शेष यहाँ 1 बचेगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा 12 चौके 48 और 51 से 48 घटाएंगे शेष क्या बच जाएगा? 3। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये तो हम लोग उड़ा दिए इसको ऑप्शन से। अब अगर इसको आप ऑप्शन से लगाना चाहते हैं, आप कहेंगे सर इसको हम कॉन्सेप्ट इसका भी सिखाइए। तो मित्र इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सबसे पहले आप 30 का, 36 का और 80 का मन लगा के निकाल लीजिए ईमानदारी से एलसीएम। तो अब जब एलसीएम निकालेंगे ना तो इसका जो एलसीएम होगा, इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 गुड़े 5 और 9 चौके 36 होता है। मुझे लग रहा है एलसीएम ही हो जाएगा भाई। इसमें 16 है, 5 है, 5 से कट जाएगा। अच्छा 6 कट जाएगा, 2 और 3 से हो जाएगा एलसीएम, है ना। तो 16 पचे 80, 80 का 9 में गुणा करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 720। तो 720 वह छोटी से छोटी संख्या है बाबू। ये अभ्यास जब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो आप एलसीएम निकाल पाएंगे। मुझे दिखा भाई इसमें 16 है और 16 को काटने के लिए 4 बार 2 से भाग करना पड़ेगा, और 2 से भाग करेंगे तो उसमें 36 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, और उसे 4 बार 2 का गुणा करेंगे तो 16 आना है। अच्छा इसमें से 5 मिलेगा, और जब 5 को काटेंगे तो 30 वाला ही 5 कट जाएगा। अच्छा इसमें 9 मिलेगा, 9 काटने के लिए 2 बार 3 से भाग करना पड़ेगा, और 2 बार 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो बाबू ये तब आप सोच पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे, अभ्यास करेंगे, है ना। तो बाबू एलसीएम हो गया 720, एलसीएम हो गया 720। अच्छा शेष प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे? 11। कोई एक ही संख्या जब शेष बचती तो जोड़ा जाता है। तो अब कह सकते हैं वो संख्या 731 भी है, वो संख्या छोटी छोटी संख्या 731 है, जिसको 30 से भाग करे, 36 से भाग करे, 80 से भाग करे तो शेष क्या बच जाएगा? 11। लेकिन पेपर ने कहा नहीं नहीं हमको ये नहीं बताना है, आपको ये नहीं बताना है, मुझे बताइए जो संख्या 1000 और 2000 के बीच हो। तो बाबू आपने एलसीएम लिया है 720, एलसीएम क्या लिया है? 720। इसका गुणा करके 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना भी करना पड़े करके इनके बीच पहुंचाइए। तो बाबू अगर इसका हम 2 गुना कर दें, इसका अगर हम 2 गुना कर दें तो जाएगा 1440। पहुंच गया कि नहीं? 1000 2000 के बीच पहुंच गया। तो अब 1440 भी इनसे 30 36 80 से पूरी तरह कट जाएगा। लेकिन कह रहा प्रत्येक दशा में शेष क्या बचना चाहिए? 11 बचना चाहिए। तो बाबू इसमें 11 जब आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1451 सही जवाब, जो कि ऑप्शन सी है, जो आप पहले भी लगा चुके थे ऑप्शन से। तो वो ऐसे क्वेश्चन करने का हम ऑप्शन से भी तरीका बता दिए, कॉन्सेप्ट से बता दिए, ठीक है ना। प्लीज
क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, वरना मेरा हौसला टूट जाएगा और हौसला टूट जाएगा तो फिर हम मेहनत नहीं कर पाएंगे आपके लिए। चलिए, ये सेम पिछला क्वेश्चन है, इसको आप लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए वो सेम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अंकों का योग पूछ लिया, फटाक से अंकों का योग पूछ लिया, तो कुछ नहीं, अंकों का योग पूछा तो देखिए जिनसे भी ये संख्या कटने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए x कोई छोटी से छोटी संख्या है जो 2000 और 2500 के बीच है। सेम जो हमने बताया ना, कॉन्सेप्ट मेथड इसका यही होगा, कॉन्सेप्ट मेथड इसका यही होगा, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट से तो लगाना नहीं है। तो अब आपको देखना यह है, क्वेश्चन ये कह रहा है 2000 और 2500 के बीच है, उसे 2, 3, 4, 5 से भाग करने पर जो शेष बचे मित्र, शेष क्या बचना चाहिए, सॉरी और भी संख्या है, क्षमा करें, संख्याएं और भी हैं। क्वेश्चन कह रहा 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे, 1 बचे। तो संख्या के अंकों का योग, तो अंकों के योग का जो नियम होता है, किसके किसकी विभाज्यता का नियम होता है, अंकों का योग 3 और 9। तो बाबू कहीं 9 है, आप कहेंगे 9 नहीं है, 9 से कटने वाला कोई नंबर ही नहीं है। क्या कहीं 3 है, आप कहेंगे हाँ सर 3 है। कहाँ है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ है। तो 3 से भाग करने पर शेष क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो संख्या के अंकों के योग में भी 3 से भाग करने पर शेष 1 बचना चाहिए। तो आप कहेंगे यहाँ 3 से ये पूरा कट जाएगा, 15 तो हो नहीं सकता है। 4 को अगर हम भाग करेंगे 3 से तो शेष 1 बच जाएगा, यहाँ भी 10 को भाग करेंगे तो यहाँ भी शेष 1 बच जाएगा, 9 को भाग करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब मेरे प्यारे साथियों या तो ऑप्शन बी सही है या तो ऑप्शन डी सही है। अब ये बात दिमाग लगाइएगा कि छोटी से छोटी का है तो बी ही कर दे, डी ही आंसर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सही भी हो गया तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो बाबू जब ऐसे केस में संख्या के अंकों का योग पूछे और 2 ऑप्शन में आप फंस जाए तो मित्र आपको हर हाल में फिर ट्रेडिशनल ही लगाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल लगाने के लिए मित्र आपको 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7 का निकालना होगा एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। तो बाबू इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 5 × 4 × 7 × 3। एलसीएम शायद ही होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए, चेक कर ले एक बार। 7, 4, 3, हाँ यही होगा। तो गुणा कर लेंगे, 4 पंजे 20 × 7 त्रिक 21, 21 का 20 में गुणा करेंगे 420। अब बाबू 420 हो गया। अब इस 420 का पहाड़ा पढ़े और इनको किसके बीच पहुंचाएं, 2000 और किसके, तो 2500 के बीच। तो मुझे लग रहा बाबू अगर 420 का 400 पंजे 2000, अगर इसका हम 5 गुना कर दें बाबू, 5 गुना कर दें तो ये पहुंच जाएगा 2000 और 2500 के बीच। तो 5 गुना करेंगे बाबू तो 400 पंजे 2000 और 20 पंजे 100 यानी कि 2100 हो जाएगा। 2100 भी वह संख्या है छोटी छोटी जो 2000 और 2500 के बीच है। अच्छा, इसका अगर हम 6 गुना करेंगे, अगर इसका हम 6 गुना करें बाबू तो 6 चौक के 24 और 20 छक्के मतलब 2500 से आगे निकल जाएगा, 2500 बीच जाएगा। तो भाई आगे नहीं जाना, इनके बीच ही रहना है, 5 गुना करने पे इनके बीच रहेगा। तो बाबू 2100 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है 2000 और 2500 के बीच, जिनको 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा। लेकिन शेष क्या बचना है, 1। तो कोई जब एक संख्या शेष बचती है तो बाबू जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2101। पेपर ने पूछा है ना, संख्या नहीं पूछा है, संख्या के अंकों का योग पूछा है। तो 2 और 1 3, 3 में जीरो जोड़ेंगे 3 होगा, और 3 और 1 4, तो अंकों का योग हो जाएगा 4, ऑप्शन डी। ठीक है, तो कभी कभी 2 ऑप्शन जब फंस जाए तो बाबू लगाना ही पड़ता है। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए, अगला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेष 11 घटाने पर प्राप्त शेष 14, 15, 21 और 32 तथा 60 से पूर्णतः विभक्त हो। तो बाबू 11 घटाने पर, तो मित्र अब क्या कर सकते हैं आप, एक काम ये भी कर सकते हैं, सभी ऑप्शन से 11 घटा दीजिए फटाफट। सभी ऑप्शन से क्या करें, 11 घटा दीजिए फटाफट। 11 घटाने पे कह रहा है ना, तो बाबू सभी ऑप्शन से फटाफट 11 घटा दीजिए और देख लीजिए 14, 15, 21, 32, 60 से कौन सी संख्या कट जाएगी। तो ये हो गया ऑप्शन से चेक करना है। तो बाबू सभी ऑप्शन से फटाफट क्या कर लें, 11 माइनस कर दें। 11 माइनस करने के बाद संख्या इन सबसे कट जानी चाहिए। किससे 14 से, 15 से, 21, 32 और किससे 60। अच्छा, 60 से कटने की संख्या 10 से कटनी चाहिए। 10 से संख्या तभी कटेगी जब लास्ट में 0 होगा। तो यहाँ से 11 घटाएंगे तो लास्ट में 0 आ नहीं सकता है, इसमें घटाएंगे लास्ट में 0 नहीं आ सकता है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यानी कि ये तो संख्या या तो 3370 होगा या तो क्या होगा 3380 होगा।
यही होगा ना, ये दोनों तो खत्म हो गए, ऑप्शन ए और बी तो खत्म 100%, या तो ऑप्शन सी सही या तो डी सही है। तो बाबू अब किससे कटना चाहिए, अब 3 चेक कर लीजिए भाई, 4 चेक कर लीजिए क्योंकि 4 भी है भाई। 32 से अगर कोई संख्या कट रही है या 60 का गुणनखंड बना लेंगे तो 15 चौके 60, तो बाबू 4 भी आ रहा है। 4 कहता संख्या का अंतिम 2 अंक, तो 70 कभी 4 से कटता नहीं है, तो इकलौता ऑप्शन ये 70 से कटता है। क्या लग रहा सही, चेक कर लें, सही होना चाहिए। कट रहा है तो हो जाएगा भाई, क्योंकि 70 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कभी नहीं पूरा कटेगा, है ना। चलिए एक बार तरीके से भी लगा सकते हैं। तो बाबू ये तो होगा नहीं, मुझे लग रहा है यही आंसर होना चाहिए। बाकी हो सकता है कुछ गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ ऑपरेटर ने गड़बड़ नहीं किया ना। बहुत ट्रेडिशनल लगा लेते हैं, ट्रेडिशनल लगाते हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसके आंसर पे। देखिए 11 घटाने पर, तो बाबू यहाँ से 11 घटा दिया गया। ओहो गलती हो गया साहब। देखिए कैलकुलेशन में गलती हो जाता है, क्षमा करेंगे, अक्सर कैलकुलेशन में गलती हो जाता है। तो भाई लाइव क्लास तो है नहीं, मुझे पता चले कमेंट में। अब गड़बड़ कहाँ हो गया बाबू, यहाँ से जब आप 11 घटाएंगे ना, ये बनेगा 3370, और यहाँ से जब 11 आप घटाएंगे बाबू, यहाँ से 11 घटाएंगे तो ये बनेगा 3360 बनेगा, 3360 बनेगा। तो बाबू 4 से ये डी वाला नहीं कटेगा, सी वाला कट जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन से। कैलकुलेशन में बाबू गलती कभी कभी हो जाता है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे तो समझ जा रहे होंगे क्या हो लगने वाला, क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, जब लाइव क्लास बढ़ाएंगे तो उसमें आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कहाँ गलती है। तो बाबू अब क्या करें ट्रेडिशनल तरीके से, 14, 15, 21, 32 और 60 का निकाल लीजिए एलसीएम ईमानदारी से। तो जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, मुझे लग रहा 32 गुणे 7 गुणे 5, 32 गुणे 7 गुणे 5, क्योंकि 5 भी है 7 भी है, 32, अब 3 नहीं है इसमें, एक 3 का गुणा कर ले, मुझे लग रहा हो जाएगा। तो 32 पंजे 160 और 7 त्रिक 21, गुणा करेंगे 0, 16 कम 16 शेष हो जाएगा 1, और 16 32 33, 3360 वह संख्या है, 3360 वह संख्या है मेरे प्यारे साथियों, जो 14, 15, 21, 32 से पूरी तरह कट जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 11 घटाने पर, तो मेरे प्यारे साथियों अगर 3360 में हम 11 जोड़ दें तो संख्या बन जाएगी 3371, और 3371 से अगर हम 11 घटा देंगे, 3371 से अगर 11 घटा देंगे तो वापस से एलसीएम 3360 आ जाएगा, और 3360 आ जाएगा तो पूरा इनसे कट जाएगा, क्योंकि वापस से उनका एलसीएम आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों मुझे एक बात ये समझ आया, ऑप्शन से तो लग ही जाएगा घटा के, और तरीके से लगाने के लिए मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर कभी घटाने के लिए कहे तो संख्याओं के लसे में उस संख्या को जोड़ दें, जो नंबर घटाना हो, जो संख्या घटाना हो, संख्याओं के लसे में उसे जोड़ दें, और जोड़ने के लिए कहे तो उसे क्या करें, घटा दें। जब भी जोड़ने के लिए कहे घटा देंगे, घटाने के लिए कहे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बाकी यदि ऑप्शन से लगा देते तो ये सब कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, 9 जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि लसन में 9 क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। जिन लोगों का आंसर 855 आएगा सही है, जिनका नहीं आएगा गलत है। चलिए आंसर भी हमने बता ही दिया। चलिए अब बाबू हो गया थोड़ा सा टाइप चेंज। अभी तक के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, बाबू खूब अभ्यास करें, नौकरी ले जल्दी से। चलिए अब है CHSL 2022 के पेपर का क्वेश्चन। अब बाबू अक्सर एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, जो कि एक दौड़ वाले टाइप का होता है कि 3 मित्र या 4 मित्र एक वृत्ताकार मार्ग पर एक साथ दौड़ रहे हैं। एक सिग्नल बत्ती वाला होता है भाई, एक सिग्नल बत्ती पे लाइट, रेड लाइट जो जल रहा है। उसके बाद एक घंटी वाले प्रश्न होते हैं। ये 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, दौड़ वाले, बत्ती वाले और घंटी वाले प्रश्न। तो मुझे एक बात बताएं बाबू, मुझे एक बात बताएं, कभी अगर दौड़ने वाला प्रश्न हो, जैसे कि दौड़ने वाला प्रश्न है, एक वृत्ताकार ऐसे पार्क कर दिया जाए, 2 मित्रों को, 3 मित्रों को यहाँ खड़ा कर दिया जाए, यहाँ खड़ा कर दिया जाए, हमने 2 मित्रों को, 3 मित्रों को खड़ा कर दिया ऐसे, और कहते बेटा तुम लोग एक साथ भागो। तो एक साथ भागेंगे तो भाई सबकी क्षमता तो एक जैसी है नहीं, क्योंकि देखिए अलग अलग समय चक्कर पूरा करेंगे भाई, क्षमताएं अलग अलग हुई। तो होगा क्या, जब इनका एक चक्कर पूरा होगा, तो अगर जो कोई यहाँ पहुंचेगा तो कोई यहाँ थोड़ा सा पीछे रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पीछे रहेंगे।
फिर ऐसे चक्कर खत्म होगा तो ये थोड़ा सा और पीछे, फिर और पीछे, फिर चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर लगाते रहेंगे और काफी देर बाद ये फिर से एक साथ कहीं मिलेंगे। तो काफी देर बाद यानी कि अधिक टाइम के बाद अधिक मान किसका आता है? लसा का आता है। भाई हम पहले ही बता चुके हैं कि संख्याओं के कंपेयर में जब लसा मसा निकालते हैं तो जो डाटा दिया होता है उस डाटा के कंपेयर में जो मान आता है लसा का बड़ा आता है और मसा का क्या आता है? छोटा आता है। ठीक है। दूसरी बात, जिस यूनिट में डाटा दिया हो, जिस आंकड़े में डाटा दिया हो, जिस मात्रक में डाटा दिया हो, आप चाहे लघुत्तम समापवर्त निकालें चाहे महत्तम समापवर्त निकालें, लसा मसा भी उसी यूनिट में आता है। जैसे कि यहाँ पे जो समय डाटा दिया जब सेकंड में दिया है, समय में दिया है, तो जो मसा या लसा आएगा वो भी समय में आएगा, वो भी सेकंड की यूनिट में। मिनट में दिया है डाटा तो मिनट की यूनिट में, सेकंड में दिया है तो सेकंड में, घंटे में दिया तो घंटे में आना है। ठीक है। तीसरी बात, भाई जब भी दौड़ वाले प्रश्न, बत्ती वाले, घंटी वाले प्रश्न जब भी आपको दिखे, तुरंत आंख बंद करके आप लघुत्तम समापवर्त निकालिएगा। और लघुत्तम समापवर्त निकालना किसका है? हमेशा उसी डाटा का जो डाटा समय में दिया हो, जो समय में डाटा दिया हो उसी का लसा निकालिएगा। समय नहीं दिया तो रुक जाइएगा, आप समय कहीं से ढूंढ के तब लसा निकालिएगा। बात क्लियर हुई ना? बत्ती वाले प्रश्न में, घंटी वाले प्रश्न में, दौड़ने वाले प्रश्न में हमेशा लघुत्तम समापवर्त निकालना है और लघुत्तम समापवर्त जो निकालना है वो समय वाले डाटा का निकालना है। ठीक है। चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड और 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया। दौड़ शुरू होने के बाद पहली बार वे शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? एसएससी सीएचएसएल 2022 के पेपर का क्वेश्चन है। बाबू कुछ नहीं करना है आपको, 600 सेकंड, 720 सेकंड और कितना है 900 सेकंड का आपको कुछ नहीं एलसीएम निकाल लेना है। तो बाबू एलसीएम निकाल लें या फिर चेक कर ले कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो बाबू अब चेक करेंगे तो देखिए 720 72 से कटना, 9 से कटने वाला है, 900 भी 9 से कटने वाला। तो चेक कर ले कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है। तो 2400 9 से कटेगा नहीं क्योंकि 9 का नियम होता है संख्या के अंकों का जो 0 0 4 2 6 कटेगा नहीं। अच्छा ये 1800 9 से कटता दिख रहा है, 3600 भी 9 से कटता दिख रहा है, 4200 भी 9 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए और सी तो हो ही नहीं सकते। 101% गारंटी या तो ऑप्शन बी है या तो ऑप्शन डी है ना। अब बाबू अगर हम भाग करें किसको, 1800 को और 3600 को, तो देखा जाए 600 से 3600 कट जाएगा। अच्छा ये 720 से 360 करें 3600 शायद कटी जाना चाहिए, 900 कट जाएगा। अच्छा 1800 देखा जाए तो 1800 अगर हम 600 से भाग करें तो ये भी पूरा पूरा कट ही जाएगा। 72 से 720 से देखा जाए 0 कट जाएगा, 72 से नहीं कटेगा। ये 720 से 1800 नहीं कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। 72 1 72 72 दूना 44 72 316। तो बाबू ये 72 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन डी नहीं सही होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी सही हो गया। तो ये तो हो गया ऑप्शन से। अच्छा कुछ क्वेश्चन में इसको लगाना ही पड़ता है बाबू। दूसरा तरीका आप क्या करिए, 600 का, 720 का और 900 का आप जैसे भी एलसीएम निकाल पाए तो वो एलसीएम निकालेंगे। पहले छोटा कर दें, 10 से भाग कर दें, आ जाएगा 60, 772 और क्या 90। अब इसका गुणनखंड बना लें। अब यहाँ पे 9 गुणे 8 लिख सकते हैं, 72 को 9 8 72। ठीक है, 9 गुणे 8। अच्छा इसमें 5 छिपा हुआ है तो 5 भी लिख सकते हैं। तो 8 गुणे 9 15, 5 15 15 चौके 60, तो 60 यहाँ 15 भी हो गया, 9 भी हो गया। ये 9 दहाई में 90, 9 भी हो गया, 5 भी हो गया। तो मुझे लग रहा है इसका गुणा कर लिया जाए, हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 और 40 और 40 नंबर 360 इसका गुणा हो जाएगा। और बाबू ये 10 से पहली बार आप भाग के इससे भी गुणा कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 3600 सेकंड इसका एलसीएम। एलसीएम किस में आएगा? सेकंड में, क्योंकि सभी डाटा किस में दिए गए हैं? सेकंड में। तो ये भी यूनिट किस में आएगा? सेकंड में ही। लसमस है, हमेशा ध्यान रहे डाटा जिस यूनिट में दिया रहेगा लसमस भी उसी यूनिट में आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3600 सेकंड। सीएचएसएल 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन से लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाने भी इसके पड़ते हैं। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चल अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं। वे क्रम से 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के बाद वे एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे? तो अब हमने पहले बताया ऐसे प्रश्नों का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, इसका जो भी लघुत्तम समापवर्तक आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा दौड़ वाले प्रश्न का, बत्ती वाले प्रश्न का, घंटी वाले प्रश्न का आंख बंद करके लसन निकाल लेना। वो किसका लस है? समय वाले डाटा का, जो डाटा समय में दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 मित्र, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 मित्र, एक मिनट, 3 मित्र ए बी से एक बिंदु से एक साथ क्रम से 10, 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, एक वृत्ताकार पार्क है, ऐसे वृत्ताकार पार्क है जिसका जो डिस्टेंस है, पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना है? 12 किलोमीटर लंबा है, 12 किलोमीटर लंबा है। मेरे प्यारे साथियों, क्या कह रहा है कि चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वे एक साथ प्रारंभिक बिंदु पे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे साथियों? दूरी दिया है, डिस्टेंस दे रखा है, दूरी दिया है 12 किलोमीटर, और क्या दिया है? इनकी स्पीड दे रखी है, चाल दे रखा है, वो इनका स्पीड चाल दिया है 10, 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब क्या करें? अब क्या करें? तो कुछ नहीं बाबू, हमने बताया दौड़ वाले प्रश्न में, बत्ती वाले प्रश्न में, घंटी वाले प्रश्न में आपको क्या निकालना होगा? आपको निकालना होगा लघुत्तम समापवर्तक। किसका? समय वाले यूनिट का। तो कहीं समय का जिक्र ही नहीं है, दूरी दिया है, चाल दिया है, तो अब उस समय निकाल लीजिए। आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो बाबू दूरी है 12 किलोमीटर, एक की स्पीड है 10, तो 12 बटे 10 घंटा लेगा। दूसरा वाला 12 बटे 15 घंटा, तीसरा वाला 12 बटे 20 घंटा। अरे समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 12 किलोमीटर है, एक की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की स्पीड 15 किलोमीटर घंटा, एक की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बाबू अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये भिन्न बन गया और ये समय में हो गया। ये घंटा है, ये भी घंटा है, ये भी घंटा है, समय में आ गया। और समय का क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो बाबू इसका लस निकालेंगे तो भिन्न का लस होता है अंश का लस है और हर का मस है। हम आगे पढ़ाएंगे डिटेल से इस बात को भी। भिन्नों का लस है अगर निकालना है तो अंश ऊपर वाले का लस है, नीचे वाले का मस है। तो बाबू 12 का एलसीएम हो जाएगा 12 और 10, 15, 20 का महत्तम 100 हो जाएगा 5। तो 12 बटे 5 घंटा भी आंसर हो सकता है ये ना हो तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, शेष बचेगा 2। तो 2 सही 2 बटे 5 घंटा भी हो सकता है। या हो सकता है कि इसको मिनट में बदल दे। तो बाबू 2 घंटा तो है, 2 घंटा तो है ही, ये 2 घंटा तो है ही। बाकी 2 बटे 5 को, ये 2 बटे 5 को जब मिनट में बदलेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे 60 से। तो 5 से 60 को भाग करेंगे 12 बार और 12 का 2 में गुणा करेंगे 12 दूना 24। तो 2 घंटा 24 मिनट भी इसका आंसर हो सकता है। क्लियर ना? चलिए, अब बाबू इसका एक तरीका और है। वो क्या तरीका है मेरे प्यारे साथियों? वो तरीका ये है कि ऐसे प्रश्नों का होता क्या है, जब भी कितने समय बाद मिलेंगे होता क्या है? दूरी बटे सापेक्षिक चालों का मस है। दूरी बटे सापेक्षिक चालों का मस भी हो सकता है, चालों का मस। अब बाबू अब क्या करें? सापेक्षिक चालों का मस की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, जो दूरी है ना, वो दूरी है कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। जो चाल है वो 10 है, 15 है और क्या है? 20 है। इनका आप म से निकाल लें। तो मेरे प्यारे साथियों, जब इनका म से निकालेंगे तो 12 बटे 10, 15 और 20 का जो महत्तम समापवर्तक होगा मित्र आ जाएगा 5। तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया 12 बटे 5, ये आ जाएगा घंटा में। क्यों ये घंटा में आएगा? क्योंकि दूरी है किलोमीटर में और स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन में अगर 12 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ऐसे लगाइएगा, या आप मिनट में हो, जैसे भी हो। आपने देखा ट्रेडिशनल तरीके से हमने कैसे बदला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 15 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 मित्र एबीसी। सेम पिछला क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 3 मित्र 20 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर एक बिंदु से एक साथ क्रम से 8, 10 और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। ए और सी के विपरीत बी दौड़ता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, कुछ नहीं, आसान सी बात है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो मार्ग है ना, ऐसे 20 किलोमीटर लंबा मार्ग है। अब क्या है, कह रहा है ए और बी के विपरीत कौन दौड़ता है? सॉरी, ए और सी के विपरीत कौन दौड़ता है? बी। यानी कि अगर ए और सी है, ए और सी मेरे प्यारे साथियों अगर इधर भागते हैं तो मेरे प्यारे साथियों जो बी है ना वो इधर भागता है, विपरीत दिशा में भागता है। तो कुछ नहीं बाबू, कोई बात नहीं, जो ए और सी है ये इधर भाग रहे हैं और इनकी गति क्या है?
इनकी गति है, ए की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और सी की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जो बी है ना मेरे प्यारे साथियों, ये इनके विपरीत भाग रहा है, क्योंकि पेपर में कह रहा है ए और सी के विपरीत बी दौड़ता है, तो बी दौड़ता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कुछ नहीं, यहाँ भी कुल दूरी बटे सापेक्षिक चाल का मस है। तो मेरे प्यारे साथियों कुल दूरी है 20 किलोमीटर, कुल दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। अब बात करें सापेक्षिक चाल की, तो मित्र यहाँ पे एक बात ये देखना है कि अब ए और बी विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, विपरीत दिशा में। और बाबू जब अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, विपरीत दिशा में भागते हैं, तो चालें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। जब हम चाल में पढ़ेंगे, रेलगाड़ी पढ़ेंगे, तो उसको और ढंग से बताएंगे। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं तो 8 10 18 हो जाएगा। अच्छा, सी भी विपरीत दिशा में भाग रहे हैं तो 12 10 22 हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ए और सी सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो समान दिशा में चालें क्या होती हैं, समान दिशा में चालें घट जाती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो मित्र 12 से 8 घटाएंगे, आ जाएगा 4। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इनके सापेक्षिक चाल, दूरी किलोमीटर में है। तो मेरे प्यारे साथियों दूरी बटे सापेक्षिक चालों का मस है। अब 18 का, 22 का और 4 का आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो कौन सी ऐसी संख्या जो 18 को भी काट दे, 22 को भी, 4 को भी काट दे, तो आप कहेंगे 2 है। तो अब इनका मस हो जाएगा 2 और 2 से 20 को भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 10, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। देखिए ये हाल मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो मेरे प्यारे साथियों मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर की हो गई है शादी तय। और चूंकि वो इस समय तीज का व्रत था तो उसके चक्कर में बहुत परेशान थे, तो सही जवाब होगा इसका 10, जो ऑप्शन में है नहीं। तो चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। उनसे हम ये क्वेश्चन 2 बार सही करवाए थे कि ऑप्शन आप सही कर ले, फिर भी नहीं किए, क्या करिएगा, शादी का चक्कर ही ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 102, सेम पिछला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लगाएंगे और इसका आंसर भी कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 के, ये भी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 93 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे बत्तियां 8:30 बजे एक साथ बदल जाती हैं तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो कितने बजे नहीं, यहां पे होना चाहिए कितनी देर बाद, कितने देर बाद बदलेंगे, कितनी देर बाद लिख लीजिएगा, कितनी देर बाद बदलेंगे पुनः एक साथ। क्योंकि यहाँ पे देखिए समय नहीं दिया है, वो टाइम नहीं दिया, 8 बज के कुछ मिनट टाइम दे रखा है, नहीं कि होगा एक साथ कितनी देर बाद बदलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों हमने पहले बता दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। बत्ती वाले प्रश्न में, दौड़ वाले प्रश्न में, घंटी वाले प्रश्न में डाटा का निकाल लेना है मस है। तो बाबू मस है इसका 35 सेकेंड, 42 सेकेंड और क्या है 93 सेकंड है। तो मेरे प्यारे साथियों इनका आप निकाल लीजिए लस है। तो मेरे प्यारे साथियों 93 दे रखा है, बताइए 93 है ना बाबू, 93 पे ये आएगा नहीं, मुझे लग रहा है ये 90 होना चाहिए। सब शादी का मामला है बाबू, सब शादी का मामला है। अगर हम 90 करके निकाले लस 90 होगा, तो बाबू लस निकालेंगे तो 5 × 7, यहाँ भी 7 हो जाएगा, 5 × 7 × 9, 9 दाई में 90, 5 × 7 और मुझे लग रहा है अगर गुड़े 2 कर दिया जाए, क्योंकि 4 से कोई डाटा कटने वाला दिख नहीं रहा है, गुड़े 2 हो जाएगा लस है। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 9 सत्ते 63, तो बाबू हो जाएगा 630 एलसीएम हो जाएगा 630 सेकंड। मेरे प्यारे साथियों ये 90 सेकंड होगा डाटा और ये देर बाद। तो बाबू 930 सेकंड के बाद फिर वो एक साथ बदलेंगी 930 सेकंड के बाद। तो अब 930 सेकंड का ऑप्शन में दिया है 10 मिनट 30 सेकंड और 9 मिनट 10 सेकंड। मेरे प्यारे साथियों 630 सेकंड का मतलब क्या, अगर इसको आप मिनट में बदलना चाहें तो मित्र 1 मिनट में कितने सेकंड 60। इस 60 से आप जब 630 सेकंड को भाग करेंगे तो पहली बार भाग जाएगा 10 बार, सीधे 10 बार भाग कर दीजिए। तो बाबू ये हो गया मिनट, ये हो गया मिनट और 6 ढाई में 60 सेकंड 600 सेकंड। तो घटा देंगे ये बचेगा 30 सेकंड और ये 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट 30 सेकंड के बाद ही फिर एक साथ बदलेंगी, यानी कि ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर इसको 2 जगह गलत टाइप किए हैं, तो कुछ नहीं, सब शादी का खेल है, तीज का व्रत था तो बहुत परेशान थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। वे सभी प्रातः 8:20 पर एक साथ बदली थे, तो वे एक साथ किस समय पर बदलेंगे, ये टाइम बताना है। तो मित्र कुछ नहीं, क्या करेंगे यहाँ पे तुरंत फटाफट इनका निकाल ले। लस है, किसका लस है भाई 48 का और किसका 72 का और किसका 108 का।
तो वो जब इसका लसा निकालेंगे तो मुझे लग रहा है 27 चौक के 108, 27 का गुणा कर लें और 8 का गुणा कर लें, नहीं 8 का नहीं 16 का गुणा कर लें, 16 का गुणा कर लें। क्यों? क्योंकि हो जाएगा 16 3 48, ये 8 9 72, 27 चौक के 108। तो मेरे प्यारे साथियों 27 और 16 का गुणा करके मुझे लग रहा हो जाएगा, गुणा करेंगे 16 सत्ते 112, शेष हो जाएगा 11, शेष हो जाएगा 11 और 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 11 हो जाएगा 43। तो मेरे प्यारे साथियों एलसीएम आ गया 432 सेकंड। चूंकि हमको समय बताना है तो ये सेकंड है, इसको मिनट में बदलें। तो बाबू अगर आप ऐसे ही देख सकते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड की किसके गुणज के करीब? आप कहेंगे 420, 420 अगर इसको लिख दिया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं 420 सेकंड धन 12 सेकंड बचेगा। तो हमने 420 कहां से निकाला? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 432 के करीब 60 से कटने वाला डाटा कौन सा है? 420। अरे कुछ नहीं समझ आ रहा है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप 60 से क्या करिए, 60 से 432 को भाग कर लीजिए। 432 से भाग करेंगे, क्या हो रहा है भाई, स्क्रीन वगैरह भी हिल जा रहा है। चलिए तो अब 432 से जब इसको आप भाग करेंगे, 432 को 60 से जब भाग करेंगे ना, तो पहले भाग 7 बार जाएगा, 7 6 के 42, 420, तो ये 7 मिनट हो जाएगा। और चूंकि ये सेकंड है तो सेकंड जब यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 12 सेकंड। तो मेरे प्यारे साथियों 7 मिनट 12 सेकंड के बाद फिर एक साथ बदलेंगी। तो एक बार ये बजी थी 8:20 पे बदली थी, अब से 7 मिनट 12 सेकंड, तो 7 मिनट 12 सेकंड का मतलब हो जाएगा 8:27 मिनट 12 सेकंड के बाद फिर ये एक साथ बदलेंगे, यानी कि ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2022 के पेपर का पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम पिछला क्वेश्चन है, इसको भी हम नहीं लगाएंगे, इसको भी आप लगाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करिएगा, आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे साथियों अगर क्लास समझ आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि भाई मेरा हौसला बढ़े, हौसला टूटे ना। ठीक है, ताकि हम आपके लिए मेहनत कर सकें। चलिए अगला है, अब देखिए घंटी वाले प्रश्न आ गए, बत्ती वाले खत्म, घंटी वाले शुरू। ठीक है, तो बाबू आइए घंटी वाले प्रश्न को भी हम हल करते हैं। तो बाबू हमने आपको पहले बताया कुछ ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। घंटी वाले प्रश्न में, बत्ती वाले प्रश्न में, समय वाले प्रश्न में, सॉरी दौड़ने वाले प्रश्न में डाटा का जो डाटा दिया तुरंत लस निकाले, लेकिन हाँ डाटा जो यूनिट डाटा जो होना चाहिए समय वाले यूनिट में होना चाहिए। तो कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई और ये घंटियां क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पे डाटा समय का समय में डाटा दिया है। तो बाबू अब क्या करेंगे, 2 4 6 8 10 12 सेकंड है, इसका फटाक से निकाल लीजिए एलसीएम, है ना। पहले एलसीएम निकाले, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है। तो बाबू सबसे पहले एलसीएम, क्वेश्चन आगे क्या कहा हमको नहीं पता, लेकिन हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। तो मुझे लग रहा है बाबू इसका जो एलसीएम होगा ना, इसका जो एलसीएम हो जाएगा 8 × 5 और × 3 हो जाना चाहिए एलसीएम, आप निकाल लेंगे। 8 पंजे 40, 40 तियां 120 सेकंड, यानी कि ये घंटियां एक साथ हर 120 सेकंड पे एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन हम आगे पढ़े ही नहीं थे, अब पढ़ते हैं। कह रहा तो बजती हैं तो 1 घंटे में इकट्ठे कितनी बार बजेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों 1 घंटे में आप चाहें तो 1 घंटे को मिनट में बदल लें, तो 1 घंटे में कितने मिनट आप कहेंगे, 60 मिनट। हर मतलब 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी, जबकि ये हर 120 सेकंड पे एक बार बजती हैं। तो 120 सेकंड मतलब भी 2 मिनट होता है कि नहीं होता है। अरे 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मेरे प्यारे साथियों 120 सेकंड में 2 मिनट नहीं होगा, या यूं कह लीजिए 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 120 सेकंड में 2 मिनट। तो बाबू 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी यार, यदि हर 2 मिनट में ये बजती हैं। तो कुछ नहीं बाबू, 60 को 2 से भाग कर दिया जाएगा 30 बार, क्या आ जाएगा 30 बार आ गया। लेकिन एक बार जहां पे वो अगला मिनट खत्म होगा, दूसरा मिनट शुरू होगा, उस बीच में जहां स्टार्ट होगा वहां भी घंटी एक बार शुरू में बजी होगी। तो 30 में 1 जोड़ देंगे, 30 में 1 जोड़ देंगे तो 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31 बार हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों जहां से आप घड़ी देखना स्टार्ट करेंगे ना, वहां भी घड़ी टन से बजी होगी, उसके बाद 30 बार और, तो टोटल कितनी हो जाएगा 31 बार। लेकिन अगर प्रश्न ये कहा होता कि पहली बार को छोड़कर या पहले बजने के बाद कितनी बार, तब आप जवाब देते 30 बार। कहता कि पहली बार का बजना छोड़ दिया जाए या बजने के बाद, तो आंसर होता 30, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो बाबू 30 बार इस 60 मिनट में, और एक बार जहां शुरू होगा घड़ी देखना, जहां से स्टार्ट करेंगे एक बार वहां बजेगा, टोटल कितनी बार हो जाएगा 31 बार हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन भी 5 घंटियां क्रमशः 3, 5, 6, 9, 12 सेकंड के अंतराल बजती 3 घंटे में इकट्ठे कितनी बार बजेंगी, कोई शर्त नहीं है। तो आप वो लसन निकालिए, टोटल जितनी बार आएगा उसमें एक जोड़ के बताएंगे, ठीक है। इसका भी आंसर कमेंट में आप बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम कमेंट क्वेश्चन आपके लिए इसलिए छोड़ते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ आ गया है, ये क्वेश्चन अगर ढंग से समझ आ गया तो ये आपको हम लगाने के लिए देते हैं ताकि आपका अभ्यास हो जाए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। एसएससी एमटीएस 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सुबह 7:59 पर एक बार नहीं, सुबह 7:59 पर एक साथ 6 घंटियां बजती हैं, एक बार 7:59 में बजती हैं। वे क्रम से 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पे टोल लेते हैं, मतलब बजते हैं। वे सुबह 8:16 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगे। सुबह 7:59 वाले टोल को छोड़कर, अभी हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा की कि कहेगा पेपर में छोड़कर, यानी कि पहली बार वाले को छोड़कर बताना है। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 का, 6 का, 9 का, 12 का, 15 का मन लगा के एलसीएम, और चूंकि ये सेकंड में सब है तो अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो मित्र मुझे लग रहा है इसका जो एलसीएम आएगा ना, एलसीएम आना चाहिए 9 × 5 × 4 एलसीएम आ जाना चाहिए, है ना। हाँ, यही होगा। तो 4 × 5 = 20, 20 × 9 = 180 सेकंड, यानी कि हर 180 सेकंड पर, हर 180 सेकंड पे एक साथ बजेंगे। तो 180 सेकंड मतलब कितना, 3 मिनट पर, हर 3 मिनट पर, हर 3 मिनट पे एक साथ बजेंगी। तो पेपर ने कहा है कि सबसे पहले ये कब बजी, 7:59 पर ये बजी, क्षमा करिएगा 7:59 पे। तो मेरे प्यारे साथियों 7:59 पे बजी, तो 7:59 के बाद कब बजी होगी, 7:59 के बाद आप कह सकते हैं कि 8:02 पे, क्योंकि हर 3 मिनट पे, हर 3 मिनट पे, तो 7:59 के बाद 3 मिनट, 8:02 तो होगा, 8:02, क्योंकि इसके बाद 60, फिर 1, फिर 2, अगला हो जाएगा 8:05 पर, इसके बाद अगला हो जाएगा 8 ये सही है ना, तीनों, हाँ 8:08 पर, और अगला हो जाएगा 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 8:11 पर, और अगला हो जाएगा 8:14 पर, और अगला हो जाएगा 8:14, 17 पे। तो हमको 17 मिनट नहीं जाना है, हमको कहां तक बचाना है, 8:16 तक ही। भाई इसके बाद 14 में 3 जोड़ेंगे, 14, 3, 17, तो आगे निकल गया। तो बाबू हमको बस इतनी बार ये घंटी बजी होगी, 7:59 पे, 8:02 पर, 8:05 पर, 8:08 पर, 8:11 पे, 8:14 पे। लेकिन इसमें 8:59 को नहीं काउंट करना, उसको छोड़ देना है। ये कहा उसको छोड़ के, तो कितनी बार बजा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। एमटीएस 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बेहतरीन, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हैं। इस मंदिर के पुजारी 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां प्रातः 8 बजे बजी हो तो 9 बजे तक कितनी बार बजेंगी। तो कुछ नहीं, सबसे पहले बाबू 2 का, 3 का, 5 का एकदम मन लगा के फटाफट एलसीएम लगा ले। अच्छा ध्यान रहे, ये मिनट में दिया है बाबू, मिनट में डाटा है, तो सभी मिनट में ही आएगा। तो बाबू जब एलसीएम निकालेंगे इनका, तो 5 × 3 = 15, 15 दूना 30 ही होगा, यानी कि हर 30 मिनट के बाद ये एक साथ बजेंगे, हर 30 मिनट के। तो बाबू पहली बार ये बजी है 8 बजे, कह रहा ना पहली बार प्रातः कितने बजे, 8 बजे, और आपको पता चला हर 30 मिनट पे ये बजेंगे। तो अगली बार बजेगी 8:30 पे, अगली बार 9 बजे बजेगी, और कब कितने बजे तक पूछा है, और प्रातः 9 बजे तक ही पूछा है। तो अब वो एक 8 बजे बजी, एक 8:30 बजे बजी, एक कितने बजे, 9 बजे, टोटल कितनी बार बजी, 3 बार। तो आइए ऑप्शन में नजर डालते हैं। ऑप्शन कह बजना शुरू होने के बाद, अच्छा बजना शुरू होने के बाद, तो बजना कितने बजे शुरू हुआ, 8 बजे, तो इसके बाद काउंट करना, यानी कि 8 बजे को छोड़ दीजिए। तो वो 8 बजे को छोड़ देंगे तो 8:30 बजे, 9 बजे कितनी बार बजेंगी, 2 बार बजेंगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार, यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करने के बाद 1 मिनट में ये कितनी बार बजेंगे, है ना। तो कुछ नहीं बाबू, अब देखिए अभी तक के जो क्वेश्चन आप लगाए उसमें घंटिया का एक बार बजने का समय दिया था, लेकिन इसमें कितनी बार है, कह रहा 3 सेकंड में 2 बार। तो बाबू ये 2 बार बजता है, 2 बार बजता है कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। और जो दूसरी घंटी है वो 5 बार बजता है, 5 बार बजता है कितने सेकंड में, 7 सेकंड में।
तो मेरे प्यारे साथियों एक एक बार बजने का समय निकालें। तो ये जो पहली घंटी है, ये जो पहली घंटी है एक बार बजेगी 3/2 सेकंड में, और जो दूसरी घंटी है वो एक बार बजेगी 7/5 सेकंड में। अब कुछ नहीं बाबू, ये जो दिया है 3/2 और 7/5 का आप निकाल लीजिए एलसीएम। तो बाबू भिन्नों का लस होता है, अंश का लस है, हर का मस है, तो 7 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 21, और 5 और 2 का मस हो जाएगा 1, यानी कि 21/1 का मतलब हर 21 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगे। तो वो हर 21 सेकंड के बाद, तो बाबू पहले मिनट के बाद 21 सेकंड पे बजेंगी, 21 सेकंड के बाद 42 पे बजेंगी, 42 के बाद कब बजेंगी 63 सेकंड पे। तो कह रहा है एक ही मिनट में बजना है। तो बाबू एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि इसको तो काउंट हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 63 सेकंड मतलब हो गया एक मिनट से आगे, तो इसको तो काउंट नहीं कर सकते हैं। अब बचा एक मिनट पे, 21 मिनट में और 42 सेकंड पे। तो कह रहा है पहले एक क्या कह रहा है, शुरू करने के बाद, यानी कि इसको भी छोड़ देना है। तो शुरू करने के बाद एक मिनट में कितनी बार बजेंगी, 2 बार बजेंगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 2000 पेपर का पूछा गया क्वेश्चन नहीं लग रहा है, 111 नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार कोई विद्युत तार, अच्छा ये थोड़ा देखिए, तो घंटी वाले प्रश्न, बत्ती वाले प्रश्न, दौड़ने वाले प्रश्न सब खत्म हो गए, अचानक से क्वेश्चन चेंज हो गया। तो मैम कहे क्या आ गया, कौन सा क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी बत्ती वाला प्रश्न दिखे, घंटी वाला प्रश्न दिखे, दौड़ने वाला प्रश्न दिखे, तो आंख बंद करके लस निकालना, किसका, समय वाले डाटा का। वो आंख बंद करना कहावत में है, आंख बंद कर लेंगे तो दिखेगा नहीं, कहां से निकालेंगे, लेकिन एक कहावत है। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कह रहा है एक दुकानदार कोई विद्युत तार 1 मीटर के गुणज में बेचना चाहता है, और कोई ग्राहक 85 सेंटीमीटर वाले टुकड़े के प्रयोग में लाना चाहता है। तो कोई ग्राहक व्यर्थ होने से बचने के लिए किस लंबाई का तार खरीदे कि उसका टुकड़ा व्यर्थ ना हो। मित्र, आप गए तार खरीदने दुकान पे, आप कहे भैया हमको 85 सेंटीमीटर का टुकड़ा बनाना है, मुझे दे दीजिए 85 सेंटीमीटर दीजिए, चाहे 85 दूना कितना होता है 170 शायद होता है, गलत होगा तो 100 गुणा कर लीजिएगा, 170 दीजिए। दुकानदार का देखिए भैया खरीदना हो तो खरीदें, तो जाइए हम बेचेंगे 1 मीटर के गुणज में, मतलब 1 मीटर 2 मीटर लेना हो लीजिए, 4 मीटर 5 मीटर, मतलब 1 मीटर के गुणज में, 1 2 3 4 5 मीटर के मीटर में ही बेचेंगे, पूरा काट पीट के नहीं बेचेंगे। तो अब मामला फंस गया। तो सोचेंगे ससुरा अगर हम 1 मीटर लेंगे और 85 सेंटीमीटर काटेंगे तो 15 मीटर मेरा तार बेकार जाएगा। तो अब क्या करें, दुकानदार जो है वो ससुरा जिद पकड़ा है कि हम 1 मीटर में बेचेंगे और आपको चाहिए 85 सेंटीमीटर का प्रयोग। अब क्या करें, मामला गया फंस। तो मामला फंस गया, कुछ नहीं फंसा, कुछ तार एक्स्ट्रा खरीद लीजिए, कुछ तार क्या खरीद लीजिए, एक्स्ट्रा खरीद लीजिए, घर पे काम होगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है आजकल। एक तो मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर शादी के चक्कर में कंप्यूटर वो टाइप गड़बड़, स्क्रीन भी भग जा रहा ससुरा। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं बाबू, अब आप क्या करेंगे कि इस 1 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दे। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और ये 85 सेंटीमीटर पहले से। तो अब वो टुकड़ा आपको 85 से छोटा खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वही यूज करना है, 1 मीटर के गुणज से अलावा बेचेगा नहीं, तो इससे बड़ा टुकड़ा खरीदेंगे और बड़ा मान आता है लसा का। तो अब 85 और 100 का आप निकाल लीजिए फर्स्ट क्लास एलसीएम मन लगा के। तो एलसीएम निकालेंगे तो मुझे लग रहा है 25 × 4 × 17 इसका एलसीएम होना चाहिए, आप निकाल लीजिएगा, गुणा भाग करेगा, है ना। तो 25 चौक के 100, क्योंकि भाई इसमें से 17 ही निकलेगा और 17 तभी कटेगा, 17 ऐसे केवल कटेगा, और अच्छा 5 निकलेगा तो 100 को काटने के चक्कर में 5 निपट जाएगा, है ना। तो 25 चौक के 100, 17 में 1700। अब बाबू आप 1700 सेंटीमीटर यदि तार खरीद लेते हैं तो ग्राहक का भी शर्त पूरा होगा, दुकानदार का भी शर्त पूरा होगा, 1700 सेंटीमीटर। तो बाबू ऑप्शन में 1700 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 1700 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो 1700 सेंटीमीटर का मतलब होता है 17 मीटर तार, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1700 सेंटीमीटर में 17 मीटर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर ना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन थे ये सभी के सभी लस पे आधारित थे, मसा वाला भी कर लिए। अब हम शुरू करेंगे लस मसा के मिश्रित, और अब बहुत मजा आने वाला है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब मजा आने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को हम आज नहीं सॉल्व करेंगे यहाँ, क्योंकि आज 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर दें फिर अगली वीडियो में तो मजा नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो अगली क्लास का इंतजार करें, जल्द से जल्द आपको हम अगली क्लास दे देंगे। अच्छा, घंटी वाले बटन को दबा लीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि क्लास समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए नंबर आप वीडियो थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है लसन में से, उसके पीछे कारण ये है कि हमने
हमने पहले ही बताया कि हम एक साथ SSC MTS के CHSL के CGL के सारे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। उसके साथ साथ रेलवे ग्रुप डी है, NTPC है, SSC, उसके बाद यूपी पुलिस है, UPS, मतलब सारे के सारे प्रीवियस ईयर कवर कर रहे हैं बाबू। तो भाई टाइम तो लगेगा ना, तो कम से कम 6 वीडियो तो लगना ही है। 4 वीडियो कंप्लीट होगा, 2 वीडियो और है, उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस है गुणे लस है वाले, और युग्म वाले, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन अब है। तो क्लास कतई मत छोड़िएगा और नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आए क्लास को जरूर देखें। आपको प्रीवियस ईयर लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम सारे प्रीवियस ईयर कवर करा रहे हैं आपको। देखिए बीच बीच में क्वेश्चन भी छोड़ रहे हैं ताकि आप अभ्यास करें कि आपको जो हमने क्वेश्चन एक समझाया उस तरह का अगला क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं कि नहीं। तो आप वो लगाएं, आंसर कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को प्लीज शेयर करें ताकि भाई मेरा हौसला बढ़े। नहीं शेयर करेंगे हौसला टूटेगा, तो फिर भाई दिक्कत होगा, हम निराश होंगे, तो फिर मेहनत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।